अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक ऑनलाइन स्किल्स.com की जानिब से मैं हूँ आपका होस्ट इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और उसके एहसान से खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की 11वीं क्लास है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पिक्सल लैब के अंदर एक पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे जो कि आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ पिक्सल लैब के ऊपर और देखते हैं कि आपने पिक्सल लैब के अंदर एक सिंपल पोस्टर किस तरह से डिजाइन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। आमतौर पर फेसबुक के लिए हम जो पोस्ट तैयार करते हैं किसी भी किस्म की, वो इसी साइज के अंदर होती है। हमें यहाँ पर इसके साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले करना है कि आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक, ये इस वाले। यहाँ पर आपने कलर के अंदर जाना है और इसका कलर आपने यहाँ पर रख देना है बिल्कुल ब्लैक। उसके बाद आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने शेप के अंदर जाना है और यहाँ पर आपने इस वाली शेप को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे ओपेसिटी वाले ऑप्शन के ऊपर और आपने ओपेसिटी इसकी बिल्कुल 0 कर देनी है। तो आप अगर नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन मिल जाता है। आपने इसके स्टॉक को यहाँ पर 15 पर रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक कलर का। आपने नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपने ग्रेडियंट पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से किसी भी एक ग्रेडियंट को ले लेना है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, मैंने इसका पहले कलर तैयार किया था। तो आपने ग्रेडियंट को लेना है और यहाँ पर आपने प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है ये वाला। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कलर तैयार करने का तरीका बताया था, आप उस तरीके से यहाँ पर कलर को तैयार कर सकते हैं। तो ये आसान है, आप ट्राई करें, आपके पास हो जाएगा। तो मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरह से बड़ा, यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ और ओके पे कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन पे करना है क्लिक। यहाँ पर आपने आना है रिलेटिव पोजीशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको सेंटर वाले जो ऑप्शन नजर आते हैं, आपने इन दोनों के ऊपर कर देना है क्लिक। तो ये आपके बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है लेयर पैनल के अंदर इस जगह पर और इसको कर देना है लॉक इस तरह से। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर। यहाँ पर मेन पे आप जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये लोगो डिजाइनर लिख लिया। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट्स के अंदर जाकर मैं इसके फॉन्ट्स को चेंज कर देता हूँ। तो इसका फॉन्ट्स मैंने यहाँ पर ये वाला रख दिया है। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ये इस तरह से आ गया है। तो आपने इसको फिर से करना है सिलेक्ट और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाना है आपने। मैं इसको ग्रेडियंट पे क्लिक करके ये वाला कलर ही दे देता हूँ इस तरह से। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है लेयर पैनल के अंदर और इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये जगह जो है खाली छोड़ दी है। मैं यहाँ पर जो है अपना लोगो लगाना चाहता हूँ। तो मैं जाता हूँ प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में से अपने लोगों को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपने लोगो को ओपन कर लिया है। मैं इस तरह से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आप यहाँ पर अपना कंपनी का नाम जो लिखना चाहें आप वो अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया लॉक। तो आपने यहाँ पर इस तरह से इसको यहाँ पर लिख। उसके बाद ये है मैं यहाँ पर जाता हूँ प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ पर टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पर अपने कीबोर्ड को उर्दू के अंदर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर उर्दू कीबोर्ड आ गया है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ न्यू ब्रांड और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे सामने यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा लिखा हुआ। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ सिलेक्ट और ए वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। यहाँ पर मुझे फॉन्ट्स का ऑप्शन मिलता है, मैं फॉन्ट्स पे करता हूँ क्लिक। तो मैं इसको जो है फॉन्ट्स देने वाला हूँ जमील नूरी नस्सालिक। आपको आपके पिक्सल लैब में से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने जमील नूरी नस्सालिक फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है ये फ़ॉन्ट्स मैंने इसको लगा दिया है। जमील नूरी नस्सालिक इसका नाम है। तो पहली बात तो यह कि ये फ़ॉन्ट्स आपको आपके पिक्सल लैब के अंदर से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता आप कमेंट्स करें तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ स्पेसिंग के अंदर, इसकी स्पेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ लेयर पैनल के अंदर और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर मैं लिख लेता हूँ लोगो। उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर ए वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर फॉन्ट्स में से। तो आपको यहाँ पर ये फॉन्ट्स मिल जाता है बोल्ड हेडिंग के नाम से। मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ सिलेक्ट, इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरह से और इसका कलर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ये वाला और इसको यहाँ पर कर देता हूँ लॉक और ब्रांड को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ये पोस्ट बन जाएगी। तो मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ 50%। तो उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, जाता हूँ कलर के अंदर, उसका कलर मैं यहाँ पर ये वाला दे देता हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर फॉन्ट्स के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक फॉन्ट्स है, मैंने इसको ये वाला फॉन्ट्स दे दिया है। आप कोई भी फॉन्ट्स को यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है इस तरह से ये लिख लिया है। आप यहाँ पर जो लिखना चाहें आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इसकी स्पेस जो है वो कम मालूम हो रही है। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट और जाता हूँ यहाँ पर स्पेसिंग के अंदर
उसकी स्पेस को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ इस तरह से, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, इस तरह से इसको लगा देता हूँ। तो इसकी मैं लेता हूँ यहाँ पर एक और कॉपी। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहता था, मैंने इस तरह से लिख लिया है। मैंने आपको फॉन्ट्स भी बता दिया है और लिखने का तरीका भी बता दिया है। तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर और इन दोनों को मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो इसके बाद मैं यहाँ पर अपना नंबर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो लोगो डिज़ाइनर लिखा हुआ है इसको मैं कर लेता हूँ एक और कॉपी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लोगो डिज़ाइनर की एक और कॉपी ले ली है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपना नंबर। या मैं जाता हूँ यहाँ पर फॉन्ट्स के अंदर, उसके फॉन्ट्स को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसके यहाँ पर ये वाला एक फॉन्ट्स है, इनमें से मैं ये वाला फॉन्ट्स इसको यहाँ पर दे देता हूँ। तो बाकी आप यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट्स जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जगह खाली है, तो इस जगह पर मैं जो है एक व्हाट्सएप का आइकन जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसका तरीका आप लोगों को पहले बताया था, लेकिन आपको अगर उस तरह से नहीं पता चल रहा तो मेरे पास जो है व्हाट्सएप आइकन की एक पिक है, मैं उसको गैलरी में से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास जो है व्हाट्सएप आइकन की एक पिक थी, मैंने इसको ओपन कर लिया है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो इसका कलर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इस तरह से करता हूँ कि अपना नंबर का जो कलर है वही इसको दे देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने चंद ही मिनटों के अंदर पिक्सल लैब के अंदर जो है एक यूनिक सा पोस्टर डिज़ाइन कर लिया है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि देखने वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ सेव वाले ऑप्शन के ऊपर और मैं यहाँ पर सेव प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, इसको कोई भी नाम देकर इस तरह से, और इसकी एक इमेजेस भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर लेता हूँ अल्ट्रा पे क्लिक करके इस तरह से। तो आप भी अगर कोई पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पिक्सल लैब के अंदर अपना पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी आपको अगर आज की इस वीडियो के अंदर कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछें, मैं आप लोगों को रिसेंटली जवाब दूंगा। तो इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।